आप में से बहुत से बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए होंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए होंगे। मेरे भी नहीं आए थे, लेकिन आज देख लीजिए क्या क्या है मेरे पास। ये आईफोन्स, OnePlus, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े बंगले। मैं ये सब आपको इसलिए ही बता रहा हूँ बिकॉज इन द एंड आई वांट टू लेट यू नो मार्क्स डोंट मैटर गाइस। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर गाइस। राजू जी मैडम। चले जी मैडम। मेरा फोन। सॉरी मैडम, वो मैं ही ले आया। ओके वैसे साहब के पुराने सूट में काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू मैडम। कल एक और दो। थैंक यू मैडम। पढ़ लो सालो, अभी भी वक्त है। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। मैं आपकी यादों का हमसफ़र राहुल रजवन। आज मैं फिर से क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल के जो सलूशन है उसको सॉल्व करूँगा। और कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो सलूशन तो अलग बात है, कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है ये हम सीखेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, ये नहीं सिर्फ सीखेंगे कैसे कैसे किया जाता है। मान चलते हैं पहला क्वेश्चन जो शुरुआत के न्यूमेरिकल होते हैं सिंपल होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी तैयार हैं, ऑफलाइन वाले सब? ठीक, स्टार्ट करें। चलो, कोई दिक्कत न थी, न है, न होनी चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ना कह रहे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होगा। तो अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं। इस पर चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको दिया गया है, ये दिया है, ऐसे होता भी है, याद भी होगा, लेकिन आपको दिया गया है। अच्छा, जो एक्चुअली में अल्फा कण होता है, थोड़ा देखिएगा, अल्फा कण ये होता क्या है? हीलियम जो एलिमेंट होता है उसका नाभिक होता है। नाभिक माने क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए जैसे कभी कभी हम लिख देते हैं 2He4, तो ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है, न कि परमाणु, क्योंकि परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो ऐसे लिखा रहेगा तो ये क्या होता है? नाभिक। ठीक, ये बात। तो यहां से अगर हम देखेंगे अल्फा कण के पास ना जो यहां होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन प्लस इस जो ये मास नंबर थी इसमें से इसको घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया 2, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो कितना आ गया? 2 न्यूटन, सॉरी न्यूटन कह रहे हैं, न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहां पर हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही प्रोटॉन का आवेश होता है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये मैं मान के चलता हूँ आपको होता है, ये क्या होता है? निगेटिव, ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बात कर लें तो जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर आवेश ठीक 2 प्रोटॉन के बराबर, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ देखेंगे इसमें से इसका कर देंगे तो प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस खत्म। कोई टफ वाला क्या आंटी? हो आया भैया लोग, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, तो साला दिल में ख्याल क्यों आता है ना? पता नहीं है, मुझे क्या मालूम बे, अब भगवान से पूछ। ढक्कन वाली बात मत किया कर, लगा इस सवाल को। एक चालक पर एक कूलाम ऋणावेश है, एक चालक पर एक कूलाम ऋणावेश है, इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? देखो, जब चालक ऋणात्मक होगा, जब चालक ऋणात्मक होगा
तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई सब्सटेंस है ए, ठीक, इस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कैसा है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अगर जो इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, अगर ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं था, अगर ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये निगेटिव होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी चालक ऋण आवेश हो, कोई भी चालक हो ऋण आवेश हो, तो इस पे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक। अरे यार ऐसे सोच, जैसे सोडियम है पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 11 प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ प्लस होगा, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। दैट्स मीन हम याद रखेंगे जब भी किसी पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। लेकिन अगर Cl- हम लोग देखें तब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहना चाहें भैया, लल्ला, बाबू, राजा, क्या, हाँ ठीक है, ऋणात्मक रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखें। तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक, ठीक है। ओ 3 मिनट नहीं रहा यार, है कालरा, इसको साफ कर देना कल, अपने से मिटाना पड़ रहा है बाबू। चलो ठीक, तो समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे साहब, Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ Q बराबर NE लेना है, ठीक। तो आपको डायरेक्ट दिया है Q बराबर 1 कूलम, ठीक। कितने N पूछ रहा है और E आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अर्थात ठीक क्या हो जाएगा 1 × N 1.6 × 10⁻⁻19। तो N को यहीं रहने दीजिए, 1/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर N। N बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 और नीचे 1.6, यहाँ 10 अलग कर दीजिए, 10⁻18 हो जाएगा बटे में 1.6, दशमलव हटा दोगे 0 बढ़ जाएगा, 16, देखो 0 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, 16 से कटेगा तो 6.25, 16 छक्का 96, 4 बच गया, 16 दूना 32, दशमलव बढ़ाने के बाद 4 0, 16 दूना 32, 8 बच गया, 16 × 80 × 10⁻18। कहने का मतलब है भाया, अगर हमें 1 कूलम आवेश चाहिए, कितना चाहिए, 1 कूलम आवेश चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, समझा ना। 1 कूलम आवेश चाहिए तो इतने इलेक्ट्रॉन, अगर गिनती करने लगेगा ना तो बुढ़ौती आ जाएगी, बेटे के बेटे पैदा हो जाएंगे भाई साहब। अरे सही बोल रहा हूँ, काउंट कर पाएगा। तो जैसे मान लीजिए पूरा इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके तो ए इलेक्ट्रॉन भाग गया, ये हमारा प्रैक्टिकली बेस्ड है, एक गेसिंग है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। और ये जो पॉलिटेक्निक है साहब, पॉलिटेक्निक वालों को पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। भरे थे कितने लोग ठीक ठाक आए पेपर, मेरा हुआ था पेपर ठीक, कितने क्वेश्चन सही था। चलो पॉलिटेक्निक का काफी पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक। क्या भाई आ गया था, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा यहाँ दे दिया है ना कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक, सॉरी अधिकता या कमी है, तो क्या होगा, कमी, दीदी कमी होगा अधिकता। अच्छा कैसे पता करेंगे, तुम लोग होगा भाई, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था। आप तो
देखते हैं। ठीक, देखो एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम यहाँ दिया है धनावेश। क्या दिया है? धनावेश। धनावेश से हम पकड़ लेंगे यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। जहाँ आ जाएगा धनावेश, क्या आ जाएगा? धन आवेश, वहाँ समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इस फार्मूले की याद रखिए। अगर ऋण आवेश रहेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कैसे पता चलेगा? किताबों को पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा? किताबों को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अगर आप किताब से दोस्ती करेंगे तो आपको कुछ नहीं देगा, कम से कम पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए किताबों से दोस्ती कीजिए, पढ़िए उसको खूब। ठीक, तो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो एक फार्मूला आपको बता ही दिए हैं, Q इज इक्वल टू NE। तो आपको निकालना है N। ठीक, N बराबर Q बाई E। Q कितना है? 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18। E 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। ठीक, देखो यहाँ से पॉइंट एक अंक पे है, एक अंक हट गया, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ये ऊपर चला जाएगा, -19 है प्लस 19, तो कहने का मतलब 3 गुणे ऊपर जाएगा 19, 19 में से 18 घट जाएगा तो 10 बटे में 2, 2 बचे 10, कुल कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन ना। इसके मतलब कुल इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या हो जाएगी? 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धनावेश है। ठीक, अच्छा प्रॉब्लम नंबर, हाँ तो जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिक्टो सेम है किसके जैसे? प्रॉब्लम नंबर 3 के जस्ट। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पर कितना होगा? बहुत ही सिंपल मेरी ख्याल। ठीक, चल खड़ा हो जा, बताओ ये क्या है? नाइट्रोजन। तो लिखा है नाइट्रोजन 7914, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 7। गधे, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं तो फिर साले पता नहीं क्या पढ़ते होगे। और तुम लोगों की बुद्धि एकदम बेकार है सच में। अभी कुछ करना होगा तब देखो इन लोगों की एक्टिंग, सच में पागल होती है यार। क्या पढ़ाई करो घर पे। 9th का क्वेश्चन है, प्रोटॉन की संख्या बोलो 7। ठीक, तो आवेश कितना हो जाएगा? N, E का स्थान पर P हो जाएगा ना। प्रोटॉन का ये क्या संख्या नहीं, प्रोटॉन का चार्ज है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये N P नहीं होता, E होता है, और ये E कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो 7 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, 16 सत्ते 112, 11.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम ये होगा। लेकिन ये हमारा साइंटिफिक मेथड नहीं। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ठीक, एक अंक के बाद आप क्या लगा दीजिए? दशमलव, गुणे 10 घाते माइनस क्या? 18 कूलम, बस खत्म। ठीक, हाँ ना, चलो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ बहुत आती है। अच्छा, तो इसको इंग्लिश में करके बताओ। मैं तुझे मार दूंगा। इंग्लिश गई बाढ़ में, पहले हाथ तो लगा के दिखा। हाँ हाँ बे, सही सही बोल रहा हूँ यार, ढक्कन है क्या एकदम। शादी मतलब पता भी है तुझे? ये ले शादी मतलब। सही तार जुड़ गया तो प्रकाश ही प्रकाश, नहीं तो फिर धमाका ही धमाका। भाई साहब तेरी हुई है, जिसकी हुई उससे पूछ। हाँ तो चल सवाल पे ध्यान दे। शादी बात पे खुश हो जाता है साला, और सबसे ज्यादा ये परेशान है, एकदम कंफर्म था, सबसे ज्यादा परेशान है। चलो सही इधर दे, कह रहे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा वहां ऋण आवेश अधिकता होगा, इसका मतलब प्रकृति ऋण आवेश हो जाएगा। कन्फर्म, आवेश की मात्रा। ठीक,
तो डायरेक्ट आंसर वही लिख दें। आवेश की प्रकृति कैसा होगा भाई साहब? बोल। ऋण आवेश कैसा होगा? ऋण आवेश हो जाएगा। अच्छा, आवेश की मात्रा तो Q इज इक्वल टू एन ई। सही बन भी नहीं रहा है। तो n कितना है? 1500। ई पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। 15 का गुणा 16 में होगा, 16 गुणा 15 में होगा तो आएगा 240। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो आएगा 240 000, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, यही होगा। और गुणे 10 घाते -19। मास्टर जी वैज्ञानिक मेथड में लिख दीजिए तो 2.4 गुणे 10 घाते -16। 1 2 3 कम हो जाएगा 16 कूलम। क्या हो जाएगा? 16 कूलम। ऐसे भैया ये इसको देखा जाए, ठीक है। और तू शादी उदी को छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दे बाबू। बड़ी उम्मीद जुड़े तुम्हारे बाप के, सॉरी पापा के, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं तो ऐसे कहते हैं, पूछी मत। 1 लाख पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बाबू जहां आ जाएगा कमी, क्या जाए? कमी। जहां आ जाए कमी तो प्रकृति वहां कैसी होगी? हाँ, धनावेश। अब तो समझ में आ गया होगा ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे खूब, किसमें? CUET। सही है ना? चलिए, तो Q इज इक्वल टू NE। N कितना है? 500। E कितना है? 1.6 गुणे 10 घाते -19। 16 पचे 80 और इसके बाद 00, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 घाते -19। 1 2 खिसक जाएगा तो 8 गुणे 10 घाते -17 कूलम। ये देख, क्यों रे, आया तेरे को? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो नेचर अब तो निकल जाएगा। तुम लोग नेचर तो सही हो, इसका नेचर तो सही है भाई साहब, आ गया। ठीक है, फिजिक्स से नेचर बदलते चलते नहीं है, नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं है। पर उंगली में लगा चोट और दिल पे लगा चोट हो तो नेचर और सिग्नेचर बदल जाते हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। भाई ये कैसे सवाल है? लगा क्या दिक्कत थी? फार्मूला इधर उधर कर दिए तो आ जाता। जो प्रॉब्लम नंबर 9 है, ये थोड़ा सा मित्तल साहब पर मैं नाखुश हूँ, क्योंकि उन्हें यहाँ लिखना चाहिए था 2 स्थिर प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है ना जो आपके पास नहीं है, मेरे पास है? क्या? टीचिंग बैक, दिमाग। दिमाग जो मेरे पास है, आपके पास भैया लोग, ठीक है ना? ठीक, चलो बल भाई कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? ठीक, अच्छा, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जो परावैद्युतांक है इसको किससे डिनोट करते हैं? थियरी में आपको पढ़ाए थे, बोलो, K से। और K इज इक्वल टू 81। K इज इक्वल टू 81। निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, कहीं कहीं R लिखते हैं, कहीं कहीं न लिखकर एप्सिलॉन लिख देते हैं। उसके बाद K एप्सिलॉन 0। ये आपका साहब मिलेगा। कुछ बुक में एप्सिलॉन R लिखा होता है, कुछ बुक में एप्सिलॉन लिखा होता है। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, सही है, अब लग जाएगा। चलो लग जाएगा। तो K की वैल्यू 81, इसका कितना आया है? 8.85 गुणे 10 घाते -12। ठीक, अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा?
7 पॉइंट कितना आया है 1681 मतलब 7 यही ना। हाँ गुणे 10 घाते माइनस 10। ठीक इसका मात्रक क्या होएगा बोलो। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों रे सही है आंटी। हाँ तू कब से परेशान थी। कौन अरे तो वहाँ ये दिया होगा k इक्वल टू एप्सिलॉन r बाई एप्सिलॉन 0 तो ठीक तुम्हारा भाई हो गया। प्रॉब्लम नंबर 9 थोड़ा सा मित्र सबसे ये हो गया था सिंपल है बाबा। ठीक है शीशा हो दिल हो या बॉन्ड आखिर टूट जाता है। ठीक है ठीक तो अच्छा दो प्रोटॉनों के मतलब प्रतिकर्षण बल यार। अच्छा ये बताओ तुम लोग दो सेम चार्ज होते हैं आकर्षण अलग तो प्रतिकर्षण बल क्यों लगता है। नहीं पता है नहीं बताया था। अरे बताया होगा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है भाई क्यों बोलो +1 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। हाँ तो दो प्रोटॉन है तो Q1 Q2 तो कहने का मतलब फोर्स जो बल लगता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं न है न होनी चाहिए। यहाँ से देखिए 9 गुणे 10 घाते 9 यही ना। तो दोनों के साइन सेम है सॉरी दोनों चार्ज सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 की पावर 19 बट्टे में कितना है भाई दूरी कितनी है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 15 का स्क्वायर है ना। तो इसको यही रहने दीजिए 9 इंटू देखो 1.6 1.6 बोल दो भाई 2.56 ठीक इंटू 10 के पावर अगर देखा जाए तो यहाँ या 10 माइनस 19 है या कम हो जाएगा -29 ठीक। इसको स्क्वायर कर दोगे तो 16 और यहाँ 10 के पावर माइनस 30 ठीक। इसने इसको मार दिया 10 के पावर माइनस 1 सही है ना। अब 4 से इसको काट दो 4 चौका 16 4 छंग 24 1 6 4 फिर इसको काट दो 4.124 6 ठीक 10 के पावर माइनस 1 है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 16 नहीं है 144 ठीक। ये 10 के ऊपर अच्छा 2 अंक पे दशमलव सही है अंकल। तो बोलना बैठा घो इस टाइप का साला गैंडा। तो कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन ये फोर्स ये लगेगा। तो सिंपल है तो सिंपल तो क्यों करवा दिए यार क्यों ऑनलाइन वालों समझ में आया तुम लोगों को ठीक ठीक है। शीशा हो दिल हो या बॉन्ड आखिर टूट जाता है। तो बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं नहीं। हाँ पढ़ लो इंपॉर्टेंट है सीयूटी में तो जबरदस्त उसका क्वेश्चन यूज होता है। ठीक है चले प्रॉब्लम नंबर 10 पे देखेंगे अगर होकर डिक्टो सेम कर देंगे क्यों यार ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट यूनिट पे। कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। आई एम सॉरी स्टूडेंट जो बैठे हैं सामने स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि आप सर क्वेश्चन लिखने में हमारा काफ़ी टाइम लॉस कर रहे हैं। तो मैं जो इसका न्यूमेरिकल जो मैं बताऊंगा उस न्यूमेरिकल का जो भी न्यूमेरिकल सॉरी उस न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे मैं रख दूंगा। तो हम आइए सीधे सॉल्व करते हैं ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम सॉरी क्योंकि इन लोगों का टाइम लॉस हो रहा है। तो आप बुक जब भी न्यूमेरिकल लगाइए तो बुक को सामने रखिए पढ़िए। मेरे पास सामने है ये बुक और काफ़ी पुरानी है जब मैं पढ़ रहा था तब की बुक है ये।
उसके साथ मैं बता रहा हूँ, और बगल में उसके नई वाली बुक है, तो उसके साथ क्योंकि लोगों को लग रहा है का सर काफ़ी टाइम लॉस कर रहा है लिखने में, फिर टाइम मिलता है, तो इस वजह से आइए चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर, अब हमारा जो है वो कौन सा है भाई, बोलो, प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपके सवाल भी है, तब उसके बाद हम देखते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि एक 92 यूरेनियम 238 से परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी यू। ठीक, कोई बात नहीं, तो चलिए इसको हल करते हैं हम ना, घबराइए मत इससे। ठीक, दिया है यूरेनियम, ठीक, कितना 92 238, क्यों रे, सही है ना। इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। अल्फा कण जब उत्सर्जित होगा तो इससे क्या होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित हो, तो यहां जो बचेगा वो साहब देखेंगे संकेत में आपके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आवेश जो होता है यहां पर, ठीक, तो आवेश यहां पर जो होगा 90 इलेक्ट्रॉन, और अल्फा कण निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब फोर्स निकल जाएगा, आपका भी निकल जाना चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला आप पढ़े ही हैं और रट चुका होगा दिमाग में आपके, 1/4 पाई, कहने में अच्छा लगता है ना, Q1 Q2 बाई R²। यहाँ से तो हम देखें अगर, तो 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 90E 1.6 गुणे 10 घाते -19, यहाँ से 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। ठीक, ये हो गया कि भाई 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ, Q1 2, बस। ठीक, अच्छा डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, अच्छा 9 गुणे 10 घाते -15, 9 गुणे 10 घाते -15 का स्क्वायर। ठीक, इसी को आसान से सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए मैथ फिजिक्स खत्म हो गया, क्या है, मैथ, कैलकुलेशन। ठीक, अच्छा 9 का गुणा इसमें 9 9 है 810, ठीक, 2 1.6 गुणा 1.6 में 2.56, 10 घाते -19, और यहाँ 10 घाते 9 का 10 घाते -10, यहाँ 10 घाते -29, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का कर देंगे तो 81, 10 घाते -30। ठीक, इसका इसमें डिवाइड कर जाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, और इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 छंग 12, 2 पचे 10, 1 11, 2 दूनी 4 1 5, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 न्यूटन आया रे। क्या है भाई, बस। ठीक है, तो भाई जिसे इसके पास, अरे यार इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन था सपोज, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बच गया, अरे यार बस खत्म, वही तो है। हाँ चलो भाई प्रॉब्लम नंबर 11 पे चले। ठीक, हाँ प्रॉब्लम नंबर 11 पे 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, टफ है क्या, अरे एकदम रद्दी है क्या, तेरे को आ गया तो बैठ, और लोग लगाने दे। आंटी तुम लोगों को सिंपल है, 2 अल्फा कण हो गए भाई, एक यहां हो गया, एक अल्फा कण यहां हो गया। ठीक, अल्फा कण दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, अच्छा, ये देखो R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अच्छा इसका अगर हम मास देखें अल्फा कण का, तो ये कितना होता है मास,
मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना, यही ना, ठीक। अच्छा, एंड आवेश देखिए अल्फा का, तो 2 गुना प्रोटॉन की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें फोर्स, पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे। तो देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अल्फा, ठीक, नीचे r² एंड एफ जी, सॉरी कैपिटल जी यम अल्फा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी यम अल्फा, यम2 होता है ना, बाई r²। तो पूछा है ये प्रतिकर्षण बल इसके कितना गुना है, तो आपको कुछ करना तो है नहीं, एफ ई अपॉन एफ जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अल्फा का स्क्वायर बटे में r² कैपिटल जी यम अल्फा का स्क्वायर r² से r² कट गया, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अगर दे भी देता कि इतनी दूरी पर है, तब पर भी कोई खास दिक्कत न थी, न है, न होनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपसा है, ठीक, ना, हाँ। तो यहां से अगर देखें इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10⁻9। इसका अल्फा पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के 2 गुना, बहुत गर्मी है, 10⁻19 का स्क्वायर। नीचे अगर देखें इसका कितना होता है, बोलो, 6.67 गुणे 10⁻11, और इसका मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.872 गुणे 10⁻27 kg। तरीकी, अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर लाने हैं, लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई साहब, यहाँ इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक, ये हो जाएगा। चलो मैं अगर सॉल्व कर ले रहा हूँ मन ही मन में, आप कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेशन करो तुम लोग। 10⁻−10⁻54 11 65, यहाँ नीचे देखो 65 बच जाएगा, ऊपर 1 कम हो जाएगा तो 29, 65 ऊपर जाएगा, 65 में से 29 घटेगा, 65 में से 29, 30 30 60 34, लगभग 10⁻35, करीब आया जी, हाँ। तो सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3.158। फिजिक्स खत्म हो गया था, मैथ है बस, 10⁻35, ठीक। मात्रक न्यूटन, मात्रक नहीं होगा क्योंकि बल बटे बल, न्यूटन बटे न्यूटन कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से भाई अगर हम देखें तो इतने गुना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, 2 अल्फा चार्ज है, अल्फा आवेश है इतनी दूरी पर, ठीक। इनके बीच जो वैद्युत बल होगा और जो गुरुत्वीय बल लगेगा, तो वैद्युत बल ज़्यादा होगा। अरे यार, एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ मेनी टाइम्स, 3.158 इंटू 10⁻35 टाइम्स, इतना ज़्यादा होगा आपका, ठीक। बस खलास, ठीक। बड़े प्रॉब्लम नंबर 12 पर वो स्क्रीन पर आपके होता रहेगा और आप देखते रहिएगा, ठीक। चलो प्रॉब्लम नंबर 12, क्या दिक्कत है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, तो 10⁻5 2 सूक्ष्म गोला है, चलो लगा देते हैं भाई। हाँ पैसा दे जाता ना तुझसे तब, कह रहे हैं 2 सूक्ष्म गोला है, ऐसे ना, 2 सूक्ष्म गोला है, कह रहे हैं इस पे भी 10⁻5, इस पे भी ना, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक।
इस पर भी 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, तो Q1 कितना हो जाएगा 10⁵ Ne 1.6 × 10⁻⁻19। तो कहने का मतलब 1.6 × 10⁻14 कूलम। जो Q1 है वही डिक्टो सेम Q2 आ गया था। चलो ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं, कौनो दिक्कत नहीं है। तो फोर्स का फार्मूला बोल भाई। हाँ भाई सत्यम बोलो। 1/4 पाई ε0 ल, ये देख। ठीक, फोर्स पे बहुत टफ सवाल बन जाते हैं ना। हाँ ऐसे देखो बना देते हैं, जैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे चार्ज रख दिए गए, सेंटर पे कूलम का चार्ज रख दिया गया। तो आप बताइए बड़े, तो ऐसे एडवांस लोग पढ़ा देते हैं, खुश हो जाते हैं ना। तो रख दो इस पर ना। हाँ टफ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? मेहनत। ठीक है, देखो सिलेबस सक्सेस होने के 4 रूल। पहला, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, रिवीजन होना चाहिए। तीसरा, PYQ और मॉक टेस्ट खूब होने चाहिए। चौथा, जो पोर्शन उस टेस्ट में कमजोर लग रहा है फिर उस पर मेहनत करने की जरूरत है। ये बात हमें बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो सिलेबस खत्म होना चाहिए ना। तो इस पर कितना है 1.6 गुणे 1. अरे यार, हाँ चलो 1.6 जल्दबाजी में हो गया। 10⁻14 यहाँ पर 10⁻14। ठीक, हाँ दूरी कितना है भाई? अच्छा 1 मीटर, तो कोनो बतिये नहीं है ला। ठीक, इसका गुणा इसमें 1.6 गुणा 1.6 में 2.56 9 इंटू 2.56 14 14 28 28 में 9 जाएगा 10⁻19 ल। और नीचे साहब 1 है तो उसका कोई 1 का कोनो वैल्यू है यार ना। 9 6 54 9 5 45 45 5 50 9 दूनी 18 18 5 23 गुणे 10⁻19 ल। 1 अंक खिसका दो भैया, वैज्ञानिक मेथड 2.3 गुणे 10⁻18 का 18 गंगम बोला था ना का 18। ठीक, यही ल, बस सही है। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 13, ये का दिक्कत है? हाँ भाई देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लॉजिक है। अच्छा आप लोग नहीं पढ़ाए ना, चलो पढ़ लो, खाली हो जाएंगे थोड़ा पढ़ा देंगे ना। प्रॉब्लम नंबर 13, हाँ का दिक्कत है? चलो भाई स्क्रीन पे आपके सवाल है, थोड़ा लगाइए। ठीक है, प्रॉब्लम 13 क्या? चलो लगाओ। ठीक, चलो लगाते हैं, लग जाएगा। बस 3 लोग लगाए और सब लोग भाई। अच्छा आपका भी इधर रितु घर पे पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो क्या? और आंटी अंकल दद्दू, ये साला एकदम सुस्त बैठे रहता है। 10वीं में तो बड़े तेज थे तू, बस सारी हैकड़ी निकल गई। पढ़ाई लिखा ध्यान। हाँ चलो भाई, 2 सूक्ष्म गोली है और गोली भैया क्या है 80/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम। यहाँ पर 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में जैसे बोले वैसे हमें बन जाना चाहिए, फिगर तुरंत बन जाना चाहिए। अच्छा और क्या बोल रहा है? कूलम आवेश था वे वायु से 0.1 मीटर की दूरी पर
0.1 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, उनके बीच वैद्युत बल क्या, तो क्या दिक्कत था। अच्छा, ये उसके बाद एक यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित बल करना, चलो पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक, तो फार्मूला आप रट ही चुके हैं, डायरेक्ट लिख दें, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल लगाइएगा फार्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला लिख देने जो टीचर है उस पर इफेक्ट हो जाता है। हाँ, बच्चा पढ़ने वाला है, भले दूसरे पढ़े वाला, अरे हम जाना था कितना पढ़ा था कि 9 × 10 घाते 9। देखो बोर्ड तो पास हो जाओगे, बोर्ड पास होने में कोई खास दिक्कत नहीं है, न होनी चाहिए, बट हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, जैसे BHU हो गया, रावल छोटी हो गया, तमाम बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, CEUT थ्रू हो गया, या इंजीनियरिंग में आपका हो जा रहा है ना, तो क्योंकि आप जब कहीं बता देंगे कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम BHU ना, तो आपको अदर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, समझ जाएगा कि यार बंदा तेतरार है ना, इसके सामने तो मैं ही गधा हूँ। ठीक, हाँ, Q1 कितना है भाई, 80/3 × 10 घाते -9, ये भैया 160/3 × 10 घाते -9। ठीक, अच्छा नीचे क्या है, 0.1 का स्क्वायर। ठीक, 3 त्रिका 9, 9 ने 9 को मार दिया, इस 10 घाते 9 ने इस 10 घाते -9 को मार दिया, का समझे। ठीक, अच्छा 16 × 128, 0 0 00 10 घाते -9, यहाँ दशमलव कर देंगे तो 0.01, 1 2 2 पे है, दशमलव हटा देंगे ऊपर हो जाएगा 100। ठीक, अब 1 2 3 4 128 × 10 घाते -5। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो वैज्ञानिक मेथड से, अच्छा ना, 1.28 × 10⁻³ कितना 3 का, ये भैया न्यूटन, प्यूटन का बेटा न्यूटन। हाँ ठीक, ओके, कोनो खास दिक्कत। हाँ, ना आया मुझे इकरार करना, ना जाने कैसे सीख गए प्यार करना, कभी किसी के लिए रुका नहीं 2 पल, कभी किसी के लिए रुका नहीं 2 पल, ना जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। ठीक है। अरे अंकल, ठीक, ये है ना, तो अच्छा कह रहे एक तार द्वारा जोड़ दें, तो ऐसे जोड़ दो पकड़ के, ऐसे जोड़ दिए। अब जब जोड़ोगे ना, जानते हो, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है और ये सपोज क्या है Q2, जोड़ने के पश्चात जब जोड़ दोगे तो जितना आवेश इस पर था, दोनों आवेश को जोड़ दो, जोड़ने के बाद आधा कर दो, इस पर भी जोड़ने के बाद आधा कर दो। ठीक, इसका मतलब कैसे हो जाएंगे बराबर। ठीक, इसका मतलब अगर हम देखें तो दोनों पर आवेश बराबर होंगे। मान लो ये Q डैश हो गया और ये भी क्या हो गया Q डैश, तो Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2/2, तो Q1 कितना है 80/3 × 10 घाते -9, 160/3 × 10 घाते -9, अरे सॉरी प्लस रहे यार, बटे में 2, सही है ना। इन दोनों को जोड़ दो, 80 और सॉरी 160, 240, क्या हो जाएगा 240। ठीक, 3 3 3 नीचे हो जाएगा, 3 दूना 6, 10 घाते -9, इतना तो आ रहा होगा ना। क्या दिक्कत है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, नहीं तो ऐसे जोड़ दो, जोड़ोगे तो सेम 240/3, 3 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 80। ठीक, ये देखो 6 चौक 24, कहने का मतलब Q डैश जो होगा 40 × 10 घाते -9 कूलम। हाँ, हमेशा जब भी 2 चार्ज होंगे Q1 Q2, जब भी किसी तार के थ्रू, चालक थ्रू या रॉड ऐसे पकड़ो, इसे दोनों को रख दो, ये आवेश हमेशा उच्च आवेश जो होगा ज़्यादा से कम की तरफ जाने लगेगा। ये ज़्यादा है तो इधर भाग जाएगा। ठीक है,
ये तब तक, सॉरी कौन ज़्यादा है, यही ना ज़्यादा है, हाँ, तो ये तब तक भागते रहेंगे जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए, इसीलिए जोड़कर आधा करना पड़ता है, आधा इधर हो जाएंगे आधा इधर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। अच्छा ये हो गया, अब फोर्स निकल जाएगा, ठीक, बोलो भाई फोर्स निकल जाएगा, चलो फोर्स निकालो मेरे साथ। 1/4 पाइप सर्जन की, ठीक, 9 गुणे 10 घाते 9, लल्लू टाइप क्वेश्चन था ना, हाँ इतना सस्ता क्वेश्चन, चलो ऑनलाइन वाले भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूरी वही है 10.1 का स्क्वायर, आया था कि नहीं यार पहले 1.28, अब क्या आया 1.44, मतलब ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, हाँ नहीं तो होगा कैसे। अच्छा ये तरीके, अच्छा काटने में मज़ा आता है ना अरे ना, ये देखो 9 ऐसे रहने दें, 4 4 1600 गुणे 10 घाते -9, ठीक, यहाँ 10.01 हटा देंगे 100 हो जाएगा, 16 9 144 00, फिर यहाँ 00 10 घाते -9, 1 2 3 4 5 6, तो 1.44, ये 6 ऐड हो जाएगा तो 10 घाते -3 फोर्स न्यूटन। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है नहीं आता, एग्जाम में आता सबको है, बस प्रैक्टिस कमजोर होती इसलिए हो नहीं पाता, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 13 समझ आ गया। चलो अगले नंबर पे बढ़े, ऋतु आया, ठीक, बायोलॉजी ली हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ पहले बात तो आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आधा से ज़्यादा लोग तो बस स्लो है, 2 दूनी 4, इतना स्लो नहीं होना पाता, कुछ कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए, ठीक। चलिए प्रॉब्लम नंबर 14 पे चलते हैं। चलता है धूप से, पीछे सोलर प्लेट भी लगा रखी है आपने, हाँ ये इसी सोलर प्लेट से चलता रहता है, शाम होने पे बंद हो जाता होगा, धूप में चलेगा छाया में बंद हो जाएगा। शाम को कितने बजे तक चलता रहता है ऐसे? शाम को रहता है से बना है। अच्छा, जितनी तगड़ी धूप होगी उतना तगड़ी हवा उसमें आएगी, अब जितनी छाया आएगी उतना कम हो जाएगा। बड़ी राहत मिलती होगी आपको। क्यों नहीं भैया, फेस पे लगाया हुआ है, फेस पे लगाया है। अब मेन चीज हमारा और आपका सारे संसार का इंजन ये है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 14, आता नहीं था हमें इकरार करना, ना जाने कैसे सीख गए प्यार करना, रुकते नहीं थे कभी 2 पल किसी के लिए, ना जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। चलो पढ़ा लिया, ध्यान दो, अच्छी थी, चलो थैंक यू। अरे नहीं जी, कह रहे हैं 2 धनावेश जो कि परस्पर 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को उठाने वाले, तो क्या दिक्कत है भाई। हाँ फिजिक्स नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। तुम लोगों जी देखो आया है इधर, चलो 2-3 का बहुत, वैसे भी तुम लोग बुद्धि कम होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रही है। पुरुषों का दिमाग कितने सीसी का होता है? 1400, और लड़कियों का सॉरी महिलाओं का 1200 सीसी। तो फिर मैं कह रहा हूँ साइंस कह रही है। अरे भाई ये देखो FIR ना हो जाए। 2 धनावेश ना जो परस्पर एक दूर अच्छा मान लेते हैं साहब Q1, इस पर क्या है Q2, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक 0.1 मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, जो फोर्स दिया है वो कितने है? 18 न्यूटन का। अच्छा, और दोनों आवेशों का मान सब ये दिया है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम। तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं। ये समीकरण आप एक मान लीजिए, यहाँ शुरू करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, ठीक 18, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, Q1 Q2 ना पता था, ये कितना है? 10.1 का स्क्वायर कर दो तो 9 दूनी 18। यहाँ देखो तो 2 10 घाते 9 Q1 Q2 0.01 दशमलव हटाओगे ऊपर क्या हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब अगर यहाँ देखें हम Q1 Q2, यहाँ 2 9 और 2 11, 10 घाते -11। अरे यार प्लस होगा ना, इधर आएगा प्लस। ये ऊपर जब जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस क्या बोलते हैं 11। ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 10 देखो, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो 10 दूना 20 Q1 और Q2। ठीक, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 घाते -12 कूलम। ठीक, Q1 Q2 इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब मैंने पहले ही बोला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अब लग जाएगा। हाँ, Q1 - Q2 याद कर लो बस ना। तो कैसे याद करोगे? Q1 - Q2 पूरा कर लोगे, पूरा बता दूँ? चलो भाई, ये बाव वालों ने एकदम पगलवा दिए थे नहीं यार, ये सही। Q1 - Q2 तो इसका देखें Q1 Q2 ये -2 Q1 Q2, इसे प्लस में लाने के लिए 4 Q1 Q2 से मल्टीप्लाई कर दो और -4 Q1 Q2 ना, सॉरी ये ऐड कर दो और घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, जोड़ दो और घटा दो। अच्छा, जैसे ही जोड़ेंगे तो Q1 प्लस Q2 यहाँ से +4 - 2 Q1 Q2 -4 Q1 Q2। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, थोड़ा सा, अरे यार का बार बार भूल जा रहे हैं, थोड़ा तुम लोग सिखाना था इसी वजह से। अब चलो, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। तो Q1 प्लस Q2 कितना है? 9 माइक्रो 10 घाते -6 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 कितना है? 20 गुणे 10 घाते -12 9 9 81 10 घाते -12 20 का 80 10 घाते -12 81 में से 80 जाएगा, 1 गुणे 10 घाते -12। यह किसकी वैल्यू है? Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। ये तो Q1 - Q2 √10 के पावर -12, तो Q1 - Q2 10 के पावर -6 कूलम, समीकरण 2। ठीक है, अरे ना तो ऐसे लिख दो जैसे वहाँ लिखा है Q1 -1 माइक्रो कूलम, लो समीकरण 2, बस खुश। मसूरा दो तो सर बोल कितना पूछता है, तो फीस कितनी बार जमा करता है फिर इडियट। चलो अच्छा, हाथ में मिटा दूँ। ठीक ठीक, समीकरण याद रखना।
तो फीस तो जरूरी है ना यार। अरे अब नहीं चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा खुदा सरकार इतना देती है ना। अच्छा समीकरण 1 और 2 से तो Q1 प्लस Q2 कितना है भाई 9 माइक्रो कूलम। हेलो आंटी लोग थोड़ा बोला करो, तभी आता भी नहीं तुम लोगों को। ऐड कर दो, जोड़ दो, इसने इसको मार दिया, ये ऐड होगा तो 2 Q1 Q2 9 1 10 माइक्रो कूलम 2 पचे 10 तो Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम। ई Q1 को उठाई के ना समीकरण 1 पर रख दे, यहाँ रखोगे 5 उधर चला जाए Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम, बस खल्लास। एकरा के आंसर बोला लेन, का बोल दे लेन आंसर। अबे किस बात की थैंक यू, चल लगा ना सही बात। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 ना। कह रहे हैं 2 रीडा वैसे धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और एक दूसरे को 4 गुणे 10 घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे संख्या ज्ञात करिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में 5/3 गुणे 10 घात -19 कूलम आवेश है। चल बेड़ू कोई बात नहीं, 2 रीडा वैसे धूल के कणों के बीच, धूल के कण हैं साहब ना, मान लेते ये रहे, याद एक सॉल्यूशन हल करते हैं। ठीक ये रहे, ठीक अच्छा 1 mm की दूरी है। ये जैसे दिखा भले दिया जा रहा है आपको, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 mm ये दिया हुआ है। अच्छा और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है आपको, फोर्स 4 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन है ना। और क्या दिया हुआ है प्रतिकर्षित कर दे। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो और अतिरिक्त की, दैट्स मीन थोड़ा सा ब्लू में इंक कम है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं Q1 इज इक्वल टू मान लो Q एंड तो Q2 बराबर 4Q। हाँ अलग अलग संख्या याद करें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर। जो E है वो कितना है 5/3 गुणे 10 घाते -19 कूलम। देखो यहाँ पर जो आवेश है उसका चार्ज डिवाइड हो गया है, तो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन भी डिवाइड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं क्वार्क, क्या बोलते हैं क्वार्क, क्या बोलते हैं क्वार्क, क्या बोलते हैं जी क्वार्क, ठीक हाँ क्वार्क बोलते हैं। अभी के लिए फिर उतने की जरूरत नहीं है। चलो तो साहब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक तो यहां से अगर अपन देखें, अपन 4 गुणे 10 घाते -5 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 कितना है Q इंटू 4Q अपन 1 mm 10 घाते -3, 1 mm में 10 घाते -3 इसका स्क्वायर कर। इस 4 ने इस 4 को मार दिया। अच्छा भाई बड़ा अच्छा काम किए, मार दिए। तो देखो ये हो गया, यहाँ देखो Q और Q। अच्छा थोड़ा एक लाइन देख लो, 10 घाते -5 बटे में 9, 10 घाते 9 है तो 10 घाते 9 यहाँ से ये 10 घाते -6 ऊपर चला जाएगा, 10 घाते -6 बराबर Q²। कोई दिक्कत? सही है सर। चलो 10 घाते -6 10 घाते -11, ये 10 घाते 9 ऊपर जाएगा माइनस में, कुल कितना हो जाएगा? कहने का मतलब Q² इज इक्वल टू 10 घाते -20 बट्टे में 9, तो Q बराबर कितना हो गया रे बाबा 10 घाते -10 बटे 3 कूलम। क्यों अंकल समझे? बस ये नहीं आ रहा था, कितने लोग लग गया था ये देख लो। इसके बाद एक फार्मूला पढ़े होंगे, सूत्र क्या Q बराबर
एनी से, क्यू बराबर एनी से, ठीक हो। तो क्यू कितना है 10 घाते माइनस 10 बटे 3, एन निकाल लो। ई कितना है तो 5/, ये देख इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना बोल रहे हैं ना, तो 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 19, 3 ने 3 को मार दिए, ये पूरे इधर चला आया। तो एन बराबर देखेंगे 10 घाते माइनस 10, 5 गुणे 10 घाते माइनस 19, ऊपर जाएगा तो ये इसको मार देगा, तो कितना बचेगा 10 घाते 9, पॉजिटिव में 5। एक काम कर रहे बाबा, 10 अलग को कर दे तो 5, 5 दूनी, क्यों अंकल आया, बस खत्म। और दूसरा वाला कितना होगा भाई, दूसरा इसका 4n, 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते 8, इधर नंबर ऑफ एटम क्लास। क्यों आया तेरे को, ठीक। सवाल प्यार से लगाओगे तो आ जाएगा, और उसके साथ दुश्मनी करोगे आने वाला। एक काम ठीक है कि तुम लोग सवाल लगा रहे हो, पेपर टफ होता जा रहा है, पेपर दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, बच्चों का नंबर नहीं आ रहा ढंग से, सही बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बात प्रैक्टिस करते रहिए। आधे से ज़्यादा लोग तो एग्जाम में लिख नहीं पाते, हमें आता है हम लिख लेंगे, बेटा नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, लिखने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, ठीक है। तो लिखेंगे आप, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, बस करें। चलो देखें फिर। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत है।